हेलो बच्चा पार्टी, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो ये क्लास 12th की क्लास है, सिर्फ आपके लिए। पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और अपने 12th के ग्रुप में दोस्तों को या किसी भी को सीधे सीधे समझो, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको भेजो। बिना पढ़ने वाले लोगों के लिए तो उतना काम का तो है नहीं। तो चलो, बिना किसी इधर से इधर देख के सीधे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। चलो, आज हम लोग पढ़ रहे थे, क्या चैप्टर क्या था 12th का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो उसमें 5-6 बीमारियां जो भी हमने इसके पहले जो भी पढ़ी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मनुष्य वैसे जीवाणु जो वायु में पाए जाते हैं और उनके संपर्क में आने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो मिट्टी में पाए जाते हैं और उनके संपर्क में आने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जो सबसे पहली बीमारी पढ़ने वाले हैं वो है एंथ्रैक्स, या उसी को हिंदी में कहते हैं गिल्टी रोग, ठीक है ना। तो चलो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को जहाँ कहीं भी, किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में, कहीं पे भी बच्चे देख रहे हो तो प्लीज़ इसको अपने कॉलेज के ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करो ताकि इस अच्छे से पढ़ सको, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न वाले रोगों में हम लोग आज सबसे पहले पढ़ रहे हैं एंथ्रैक्स या गिल्टी रोग। देखो, पहले तो बैक्टीरियल डिजीज अलग होते हैं, वायरस द्वारा होने वाले रोग अलग होते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग अलग होते हैं, प्लाज्मोडियम के द्वारा होने वाले रोग अलग अलग होते हैं। तो मैंने देखा कुछ बच्चे उसमें बताने में मिक्स कर देते हैं बैक्टीरिया वायरस को समझने वगैरह में। तो अभी वर्तमान समय में जो हम लोग जितनी भी बीमारियां पढ़ चुके हैं, 5-6 बीमारियां जो भी पढ़े हैं, वो सारे के सारे बैक्टीरिया द्वारा होने वाली जीवाणुओं के बारे या रोगों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वायरस का एक अलग सीरीज आएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। सीधे आइए अब टॉपिक पे। देखो, एंथ्रैक्स या गिल्टी रोग क्या होता है। ये है कि हमारे स्किन में छोटे छोटे क्या होते हैं, पूरे बॉडी में गांठ जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ऐसे जगह जगह त्वचा में छोटे छोटे क्या होते हैं, गांठ होते हैं। और उसी को कहते हो क्या, गिल्टी रोग। कुछ लोगों को गर्दन पे हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो रोग होता है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, मतलब ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, जिस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं क्या, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे शुरू करते हैं। एंथ्रैक्स या गिल्टी रोग एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस। तो गिल्टी रोग या एंथ्रैक्स रोग एक जीवाणु जनित रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है, ठीक है ना। दूसरा, ये जो जीवाणु होते हैं ये वायवीय होते, एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया है ये, मतलब ऐसे जीवाणु जो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। और उसके अलावा अगर कोई जीवाणु श्वसन की क्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई अन्य गैस ग्रहण करता है तो उसे हम एनएरोबिक या अवायवीय बैक्टीरिया या जीवाणु कहते हैं। तीसरी बात, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ठीक। देखो, बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया हो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, स्टेनिंग के बेस पे, रंगने के बेस पे, ठीक है ना। और उसी के आधार पे हम उस बैक्टीरिया को चुनते हैं आर नस्ल में और एस नस्ल के जीवाणु, आर स्ट्रेन और एस नस्ल स्ट्रेन के जीवाणु। तो उसमें से कुछ जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो जब उसकी पे बात आएगी तो बैक्टीरिया सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देख लिया जाएगा। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि जो गिल्टी रोग होता है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। और ये एक वायवीय बैक्टीरिया होता है या एरोबिक बैक्टीरिया होता है जो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है। दूसरा, ये ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, स्टेनिंग के बेस पे। अगली बात अगर की जाए तो ये बैक्टीरिया जो होता है ये पाया जाता है कहाँ पर, पहले ही हेडिंग डाल चुके हो, मिट्टी में। और मिट्टी में पाया जाता है किस अवस्था में, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी की अवस्था में पाया जाता है, सड़े गले स्थानों पर, मृतोपजीवी से कहते हो।
मतलब वह जीवाणु जो सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या, मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक। और ये कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी में। दूसरी बात अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये जो जीवाणु होता है ये अधिकतर पाया जाता है पशुओं में, एनिमल में। क्या लिख रहे हैं यार, एनिमल में या पशुओं में, ठीक है ना। और पशुओं के संपर्क में जब कोई ह्यूमन आता है, पशुओं के संपर्क में जब कोई मनुष्य आता है, ह्यूमन, तो यह रोग किसको हो जाता है, ह्यूमन को, ठीक है ना। तो पशुओं के संपर्क में आने से ये रोग किसे होता है, मनुष्यों को। और इस रोग में होता क्या है, जैसे मान लो थोड़ा सी समझाने की बात करें हम, चलो यहाँ बना ले रहा है। मान लो ये जो हड्डी है मेरी है यहाँ पे, उसको कहते हो क्या, बताओ, नाम जानते हो तो, स्कैपुला। इस हड्डी को क्या कहते हो, स्कैपुला। यहीं से एक यस आकार की नली नली कह रहे हैं, हड्डी निकली होगी ऐसे, इस हड्डी को जिसको कहोगे क्लेविकल, ठीक। और मान लो यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी वगैरह, ये बोन वाला चैप्टर जब फर्स्ट ईयर में आएगा तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये हो गया क्या, ह्यूमरस। और ये किसी व्यक्ति का बना लिए, मान लो हाथ, इधर ऐसे हड्डियाँ वगैरह हैं, बाकी नीचे भी होगा तो उतना बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। और ये मान लो किसी व्यक्ति का क्या हो जाएगा, ऐसे कंधा, ऐसे दूसरी भी हड्डी होगी, बीच में उसका चेस्ट वाला हिस्सा होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। मान लो पसलियाँ अगर बनानी होगी तो ऐसे यहाँ पर बना सकते हो। देखो इतना तो जानकारी इसमें पढ़ना नहीं है, पर समझाने के लिए फिगर थोड़ा समझ में आ जाए, इतना समझ लो। देखो मान लो ये किसी व्यक्ति की हड्डी है, तो ये हो जाएगा उसका क्या, स्किन या त्वचा, मांसपेशियाँ हो जाएंगी फिर बीच में, और फिर आ जाएगी हड्डियाँ। और यहाँ पर होंगे हमारे त्वचा के नीचे ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं जिसको कहते हो, उसमें आर्टरी भी हो सकता है और वेन्स भी हो सकता है। तो मान लो ये आर्टरी या क्या है, वेन्स, धमनी या सिरा, दोनों में से कोई भी है। अब मान लो ये व्यक्ति मिट्टी में खेल रहा है या ऐसे जानवरों के संपर्क में रह रहा है जिन जानवरों के शरीर में क्या पाया जा रहा है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। तो वो जीवाणु उस व्यक्ति के शरीर में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। और प्रवेश करने के बाद त्वचा के नीचे मांसपेशियों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा जगह जगह। और मांसपेशियों को इकट्ठा करने के बाद ये अपना इन्फेक्शन हमारे ब्लड वेसल्स में या धमनी या सिराओं में भी फैला सकता है, जिसके कारण वहाँ पर छोटे छोटे क्या बनने लगते हैं, गांठ बनने लगते हैं। तो ये जो गांठ है ये हमारे स्किन में भी बन सकते हैं, ठीक, और हमारे ब्लड वेसल्स में भी बन सकते हैं। तो होता क्या है कि गांठ बन जाने की वजह से हमारे स्किन में या ब्लड वेसल्स में हैमरेज की क्रिया हो जाती है। मतलब ये रक्त नलिकाएं और स्किन, गांठ जब फूल जाएगा तो फूलने के बाद क्या होता है, फट जाता है संक्रमण के कारण। तो उससे होता है रक्तस्राव। रक्तस्राव को ही हैमरेज कहते हो। जैसे कहते हो ना किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, मतलब मस्तिष्क की रक्त नलिकाएं क्या हो गई, फट गई। एक मिनट, थोड़ा गर्मी हो रहा है। तब तक लिखते रहो। देखो कहते क्या है, मस्तिष्क की रक्त नलिकाएं फट गई, तो उसी फटने के कारण कोई, फटने की क्रिया को ही क्या कहते हो, रक्तस्राव या हैमरेज होना, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बार फिर से शुरू कर रहा हूँ। एंथ्रैक्स या गिल्टी रोग एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह एक वायवीय जीवाणु होता है जो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है। साथ ही साथ ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होता है जो मिट्टी में सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी अवस्था में पाया जाता है। यह जीवाणु मनुष्यों के शरीर में पशुओं के संपर्क में आने से प्रवेश करता है, जिसमें यह मनुष्य के त्वचा के नीचे या रक्त नलिकाओं में अपना संक्रमण फैलाता है, जिससे रक्त नलिकाओं में या त्वचा में छोटी छोटी गिल्टियाँ क्या होती हैं, बनने लगती हैं, जो संक्रमण बढ़ जाने के कारण क्या होती हैं, फट जाती है, जिससे उनसे रक्त स्राव होने लगता है और उसी क्रिया को हैमरेज या रक्तस्राव कहते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें अब क्लियर हो गई। अब कह रहा है ये इतना तेजी से प्रोलिफरेशन या प्रचुरोध भवन की क्रिया करता है कि इसमें संक्रमण की दर बहुत तेजी से क्या होती है, बढ़ने लगती है, जिसके कारण
इसमें क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, संक्रमण की दर बढ़ने के कारण इसका यूज हम कर सकते हैं किसमें, जैव युद्ध में, जिसको कहते हैं बायो वॉरफेयर, इसको हिंदी में कहते हो जैव युद्ध। ठीक है ना, इसका उपयोग किस में कर रहे हो, जैव युद्ध में। ठीक है ना, जैव युद्ध कहने का मतलब, जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना को कुछ लोगों ने कहा कि ये चाइना ने फैलाया था जानबूझ के। ठीक है ना, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये गलती से फैल गया, वो लैब में तैयार कर रहा था इस बैक्टीरिया को। दूसरा, एक मिनट, दूसरा ये कि मान लो कि उसने जानबूझ के फैलाया होगा, तो उसने किस लिए फैलाया होगा, ताकि बर्थ कंट्रोल हो जाए, हालांकि तरीका गलत है। ठीक है ना, तो अगर कह रहा है कि कहीं किसी देश में इसको फैला दे रहा हो, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ के लोग क्या हो रहेंगे, मरने लगेंगे। तो जैव युद्ध के रूप में भी किसी देश में बीमारी फैला दी जाए, किसी देश में बैक्टीरिया फैला दिया जाए, वायरस फैला दिया जाए, इन सब कामों में उपयोग किया जाता है। तो पुराने समय में इसका उपयोग लड़ाई में भी किया जाता है बैक्टीरिया में, जिसके कारण पूरी सेनाएं ही एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग से क्या होती थी, ग्रसित हो जाती हैं, और उनके त्वचा में गिल्टियाँ बनती थी, हैमरेज होता था, फिर वो लड़ने योग्य नहीं रहते थे। ठीक है ना, और इसके उपचार हेतु जिसका हम उपयोग करते हैं वो होता है एक मेडिसिन जिसको कहते हो पेनिसिलिन। ठीक है ना, जो एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। ठीक है ना, अब एक बार मैं इसको, मान लो अगर पूछ ले रहा है कि गिल्टी रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या उसका सचित्र वर्णन कीजिए, थोड़ा बहुत समझाने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए 1 नंबर 2 नंबर में आता है। ठीक है ना, तो लिखोगे क्या, ये चीज़ समझ लो। पहले तो ऐसे बना लोगे एक शॉर्ट नोट टाइप, क्योंकि टीचर क्या करता है, हो सकता है कि वो आपकी थियरी ना पढ़े, अगर इतनी चीज़ें आपने लिखेंगे तो उतना ये समझ लेगा कि उसने सारी जानकारियाँ उसमें दी हैं, तो सीधे बिना पढ़े ही सही करके उस पर आपको 2 नंबर, जितना नंबर का होगा वो आराम से दे देगा। ठीक है ना, देखो अब इसमें लिखोगे क्या, मैं ये लिखने की कोशिश बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले हेडिंग डालें, इतनी चीज़ें बनाए, फिर लिखना स्टार्ट क्या करोगे कि गिल्टी या एंथ्रेक्स रोग मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा होता है, और उस जीवाणु को बैसिलस एंथ्रेसिस कहते हैं। तो गिल्टी एक बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। यह जीवाणु वायवीय होता है, जो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है। साथ ही साथ यह एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होता है, जो मिट्टी में सैप्रोफिटिक या मृतजोई के अवस्था में पाया जाता है, और यह जीवाणु पशुओं के संपर्क में आने से मनुष्यों में क्या होता है, प्रवेश करता है, जिसके कारण यह त्वचा के नीचे या रक्त नलिकाओं में प्रवेश करके छोटी छोटी गिल्टियों का निर्माण करता है, और संक्रमण की दर बढ़ जाने के कारण उसमें हैमरेज या रक्तस्राव की क्रिया होती है। ठीक है ना, जो अत्यंत पीड़ाजनक होता है। ठीक है ना, इसका उपयोग जैव युद्ध या बायो वॉरफेयर में भी किया जाता है, और इसके उपचार हो एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन। बस छोटी सी जानकारी, 10 मिनट आपका, 2 नंबर भी आपका। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, बाय।